जिसके नाम का बनवाया था टैटू वही प्रेमिका निकली कातिल। 33 दिन बाद सॉल्व हुई पंकज मर्डर मिस्ट्री। शादीशुदा प्रेमिका ने की हत्या, अब पूरा परिवार जेल में। नमस्कार, मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। इश्क अंधा होता है, अक्सर हम लोगों ने ये सुना था, लेकिन ये कहानी उस अभागे की है जिसने 9 साल तक जिस पर भरोसा किया उसी ने उसका कत्ल कर दिया। रिश्ता भले ही अवैध था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ प्यार तो था, जो ये रिश्ता लगातार 9 दिन तक जारी रहा, जो ये रिश्ता लगातार 9 साल तक जारी रहा। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उस सनसनीखेज मर्डर की, जिसमें 33 दिन के बाद आखिर पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार किया है। और हत्यारी निकली भी कौन? उसकी प्रेमिका। अब प्रेमिका के साथ पूरा का पूरा परिवार पुलिस की गिरफ्त में है। और जैसे ही ये मामला सामने आया, पूरे के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी क्षेत्र में एक व्यक्ति की अधजली लाश मिली थी, और लाश इतनी बुरी हालात में थी कि उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। लाश की पहचान होती है लाश की बाजू पे बने टाटू से, और ये टाटू भी उसी बेवफा प्रेमिका का था जिसने उसका कत्ल किया था। पुलिस में 19 जनवरी 2025 को ये गुमशुदगी की जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने परिजनों को शिनाख्त पर बुलाया तो पता लगा कि ये शव पंकज का है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पालमपुर के रहने वाला 27 वर्षीय पंकज की। पंकज एक डिलीवरी का काम करता था, और वो डिलीवरी देने घर के एक बार गया और फिर वापस लौट कर नहीं आया। उसकी बाइक भी घर के साथ थोड़ी दूर पे मिली। परिजनों ने पूरे के पूरे आसपास रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब में पता किया, लेकिन पंकज का कोई सुराग तक नहीं मिला। बाद में पुलिस में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद एक शव झाड़ियों में पड़ा नजर आया, लेकिन वो शिनाख्त करने के लायक नहीं था। लेकिन उस शव के हाथ में एक टाटू बना था, और यही टाटू जो है उसकी पहचान बन गया। इस अभागे को देखिए, ये टाटू उसी बेवफा प्रेमिका का था जिसने उसका कत्ल कर दिया। आइए आपको सिलसिलेवार सुनाता हूँ क्या है वो कहानी, किस तरह से एक आशिक का कत्ल एक बेवफा सनम ने कर दिया। कहानी पूरी फिल्मी है, आपने मर्डर फिल्म तो देखी होगी, लगभग उसी से मिलती जुलती कहानी है। हालांकि पुलिस भी लगातार इसको खोजने में जुटी रही, और आखिर जब ये कहानी सामने आई तो सब हक्के बक्के रह गए। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहानी आपको सुनाई है वो आपके पूरे के पूरे रोंगटे खड़े कर दीजिए। आइए आपसे साझा करता हूँ क्या है वो कहानी जिसमें एक आशिक को उसकी प्रेमिका ने ही मार डाला। सबसे पहली बात कि पंकज की जो प्रेमिका निशु थी वो शादीशुदा थी, और 9 सालों से उनके बीच में आपस में संबंध था। पुलिस ने जो सबूत जुटाए हैं और जो कहानी सुनाई है, आइए सिलसिलेवार उसी को आपके आगे बयान करता हूँ। यह कहानी 13 जनवरी की रात को शुरू होती है। आधी रात को पंकज अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। दोनों बीते 9 साल से रिलेशनशिप में थे। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में बातचीत धीरे धीरे जो है वो गर्मा गर्मी में बदल जाती है, और ये बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि निशु पास बड़ी कुदाल उठाती है और उससे पंकज के सिर पे दे मारती है। पंकज के सिर पर कुदाल का वार लगते ही मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। निशु ये देख करके घबरा जाती है कि उसके हाथ से कत्ल हो गया, और वे अपनी जान बचाने और डर के मारे सीधे अपने मायके सलियाना पहुंच जाती है और अपने पिता को इस वारदात की जानकारी देती है। मर्डर तो निशु ने कर दिया, लेकिन अब पूरा का पूरा परिवार उसे इस हत्याकांड से बचाना चाहता था। निशु ने यह बात अपने पिता उत्तम चंद, बहन रजनी और अपने पति शशि को बताया, और पूरा परिवार बैठकर सोचने लगा आखिर किस तरह से निशु को बचाया जाए, क्योंकि इस तरह निशु भी बचती थी और कहीं ना कहीं परिवार की इज्जत पर भी धब्बा नहीं लगना था। उन लोगों ने थोड़ी देर सोचा और मिलकर उन्होंने एक प्लान बनाया, एक षड्यंत्र रचा। ये लोग सीधे वहां से घटना स्थल पर नहीं गए, बल्कि एक शादी समारोह में चले गए, जहां उन्होंने बहन के पति अजय को भी वारदात की जानकारी दी। एसपी
शालिनी अग्निहोत्री ने जो मीडिया को बताया है उसके अनुसार शादी के लौटने के बाद सभी ने नागनी खुंडिया सड़क पर शव को ठिकाने के लिए जगह की तलाश करना शुरू कर दी। जब उन्हें वहां मनमाफिक जगह मिल गई तो फिर उन्होंने घर से शव को लाया और शव को कंबल में लपेटकर रस्सी से बांधा और ज्वालामुखी के सुनानी जंगल में टांग के नीचे फेंक दिया और इसके बाद वे सब के सब अपने घर वापिस आ गए। इस दौरान सबूत मिटाने के लिए उन्होंने पंकज की जैकेट, चप्पल और रस्सी को भी जो है वो जला दिया। साथ ही मोबाइल को फेंक कर तोड़कर दूसरी जगह फेंक दिया ताकि मोबाइल लोकेशन के माध्यम से भी पता न लग सके। हालांकि अभी भी पुलिस को जांच में हत्या के लिए इस्तेमाल की गई कुदाल नहीं मिली है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इस मामले की पड़ताल डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र सिंह नेगी, एसएचओ भूपेंद्र ठाकुर और पुलिस जवान परवीन ने की है। जैसे ही पुलिस ने ये सारे सबूत जुटाए तो उन्होंने तुरंत न केवल निशु को बल्कि उसके परिवार को ही गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है और सभी ये आपस में संबंधी हैं। जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपियों ने लाश के कुछ हिस्से को जलाया भी था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस थाना ज्वालामुखी क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की अधजली लाश मिली थी और जांच के दौरान शव की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो 19 जनवरी 2025 को पुलिस थाना पंचमुखी में दर्ज की गई थी। अब पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार किया है और अब जिससे हत्या हुई है कुदाल, उसकी खोजबीन जारी है। लेकिन कुल मिलाकर के पुलिस के अनुसार जो घटना सामने आई है उससे हर जगह चर्चा का मुद्दा बन गया है और अभागा पंकज जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करता था उसी ने उसका कत्ल कर दिया। अगली बार एक और क्राइम इन्वेस्टिगेशन आपके बीच जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित।